हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई कल 2 सितंबर को वजीरेक्स की फर्स्ट टाउन हॉल डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने उसको लाइव अटेंड किया था और उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। जनरली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर कर दिए थे, लेकिन कुछ उसमें से मिस हो गए थे, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वजीरेक्स की तरफ से अभी आज के दिन भी मेजर अपडेट्स देखने को मिल रही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और सही से समझने की कोशिश करना। लाइक और शेयर करना, कमेंट करना आपका काम है, आप ये काम कर देना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब सबसे पहले जो अपडेट आई है वजीरेक्स की तरफ से, वो ये अपडेट आई है कि जो आपकी क्रिप्टो वजीरेक्स एक्सचेंज से चोरी हो गई थी, जिस हैकर ने चुराया था, वो काफ़ी बड़े अमाउंट के अंदर आज एक ट्रांजैक्शन किया है। यानी कि इथीरियम का 6.5 मिलियन के वैल्यू के इथीरियम उसने टोरेंटो केस के ऊपर ट्रांसफर किया है। अब यहाँ पर उसको ट्रैक करना अभी भी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसने टोरेंटो केस के ऊपर ट्रांसफर किया है। और टोरेंटो केस क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी या फिर बोले तो वॉलेट एड्रेस, वो उस वॉलेट एड्रेस को मिक्स कर देता है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए, और उसकी जो पुरानी आइडेंटिटी है उसको छुपा देता है और एक नई आइडेंटिटी जनरेट कर देता है। तो भाई अगर ये जो हैकर है जो आपकी क्रिप्टो चोरी किया था, वो इस तरह से ट्रांजैक्शन करता है और अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफर करता है किसी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको ट्रैक करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये जो आपका क्रिप्टो चोरी हुआ है उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल सा हो गया है। अब दूसरी अपडेट जो वजीरेक्स की तरफ से आई है, वो अपडेट ये है कि कल के वीडियो में जो कल का उनका टाउन हॉल डिस्कशन था उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था और बताया कि आपकी जो 45% क्रिप्टो चोरी हो गई है वो लगभग इम्पॉसिबल है कि वापस से रिकवर हो जाए। और इस चीज़ के ऊपर मुझे तो लगता है वो ध्यान भी नहीं दे रहे कि आपकी क्रिप्टो को रिकवर करना है। वो सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर सिंगापुर में भी इसीलिए गए हैं कि वो अपने आप को बचा सके, और रिकवरी के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। और तीसरी जो अपडेट है वजीरेक्स की तरफ से वो ये है कि उन्होंने बताया कि जो आपकी 55% क्रिप्टो बची हुई है आपके पास, यानी कि वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी पड़ी हुई है। वैसे तो 45% जो क्रिप्टो चोरी हुई है वो सभी यूजर्स की नहीं हुई है। जिसका ERC-20 के ऊपर फंड पड़ा हुआ था उनका फंड चोरी हुआ था। तो भाई 45% अगर आप रोक भी रहे हो और मान लो रिकवर भी नहीं हो रहा है, तो सभी के सभी यूजर्स का क्यों रोक रहे हो? पहला सवाल तो यही है वजीरेक्स की टीम से। अब दूसरी चीज उन्होंने ये बताया कि आपकी जो 45% तो चोरी हो गई है, अब बची जो 55% है वो भी आपको अभी नहीं दी जाएगी जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता। यानी कि 6 महीने हाईकोर्ट के अंदर लगने वाले, तो 6 महीने के बाद ही इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अब एक चीज इसके साथ में उन्होंने ये भी बताई है कि अगर आपकी 45% क्रिप्टो रिकवर नहीं हो पाती है तो हम थोड़ा बहुत इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। और आपकी जो क्रिप्टो है अभी डाउन, मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, और जब ये बुल रन शुरू हो जाएगा और बुल रन पीक पे होगा, यानी कि 6 महीने बाद जो क्रिप्टो आपकी उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी। तो अगर आपकी 45% क्रिप्टो रिकवर भी नहीं होती है तो आपकी 55% क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी को मान लेना कि आपकी 45% क्रिप्टो चोरी हुई थी वो रिकवर हो चुकी है। अब एक चीज तो उन्होंने ये बता दी, दूसरी चीज उन्होंने ये भी बताई है कि जो 45% क्रिप्टो है वो अगर रिकवर नहीं होती है तो उस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी फर्म से या ऐसे इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टर उनकी वजीरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करे लेकिन उनके शेयर नहीं मांगे, यानी वजीरेक्स के इन्वेस्ट करने के बाद भी वजीरेक्स के शेयर वो मांगे नहीं। तो भाई ऐसा कोई इन्वेस्टर मुझे तो नहीं लगता आप इनको मिल सकता है, और अगर कोई मिल भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता आपकी क्रिप्टो सारी की सारी दे देगा। अब यहाँ पर कोई जो इन्वेस्टर है वो इसलिए भी इनके साथ इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है क्योंकि इनका और जो बाइनेंस है उसका डिस्प्यूट चल रहा है, और जब तक ये क्लियर नहीं होता तो कोई भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक बकचोदी उन्होंने और भी कर दी है। भाई आपका जो क्रिप्टो 55% वजीरेक्स के ऊपर पड़ी हुई थी उसमें से अभी उसने 12 मिलियन क्रिप्टो निकाल ली है। अब इतना तो मुझे नहीं लगता कि वजीरेक्स के पास कुछ भी नहीं है, तो वो केस लड़ने के लिए भी यूजर्स का जो फंड है क्रिप्टोस को काम में ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वजीरेक्स भिखारी है। तो भाई भीख मांग लो, इतने क्रिप्टो के जो पैसे चोरी हुए हैं ना वो तो भारतीय जनता आपको वैसे भी दे देगी और आप यूजर्स को वापस से दे देना। तो भाई अगर ये 12 मिलियन क्रिप्टो के जो है यूजर्स के निकाल के केस लड़ने जा रहा है तो क्या इसके पास इतना भी रिजर्व नहीं है कि वो केस लड़ सके? तो भाई मेन मुद्दे की बात अब ये है कि आपका 45% क्रिप्टो है उसको तो भूल जाओ, और बाकी जो आपकी क्रिप्टो है वो अगर आपको मिल जाती है तो उसको कहीं ऐसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर स्टोर करो जहां से हैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो। और अब ध्यान देने की बात यह है कि बुल रन शुरू हो रहा है तो अब क्रिप्टो के अंदर आप ट्रेडिंग करने पे ध्यान दो, और किसी ऐसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करो जो एक जेन्युइन और ट्रस्टेबल एक्सचेंज हो। तो आई होप आज की सारी अपडेट आपको समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।